में देखे तो सुन्नियों के पास ही मिलेगी, क्योंकि कदर उनको ही है और वो चाहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो अजमत वाली है। अब आपको मैं बताता हूँ, जो एक बड़ा सवाल ये है कि ये औलिया इकराम के लिए कहानियाँ गढ़ लेते हैं लोग, करामत 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 कहते हैं। जो करामत का इनकार कर रहा है वो कुरान का इनकार कर रहा है। हाँ, हर वली की करामत तो कुरान से मैं नहीं बता रहा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया वो आपको बता रहा हूँ। अब चंद बातें मैं सरकार गौसे पाक की बताकर इस एतराज़ का जवाब देता हूँ। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक औरत आई, अपने बच्चे को लेकर कहा कि इसको अपने पास रख लीजिए। आपने कबूल कर लिया, बच्चा तरबियत में आ गया। चंद महीनों के बाद वो खातून आई, अपने बेटे को देखा, बहुत दुबला पतला, बिल्कुल कांटी हो गया, हड्डियां निकल गई है। माँ तो माँ है, देखती है बच्चा कैसा हो गया, सूख गया, काटा हो गया। तो उसने देखा कि गौसे पाक कहाँ है, जा करके देखती है अंदर तो गौसे पाक के दस्तरखान पर अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं थी, कुछ गोश्त वगैरह रखे हुए थे, और ये बूढ़ी औरत का बेटा सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा रहा है, कोने में बैठा हुआ। अब एक माँ को लगे ही बात, खुद इतना अच्छा खाना खा रहे हैं, मेरे बेटे को परवरिश में रखें, कैसा खाना खिला रहे हैं उसको। उस औरत ने कहा, ये कैसी तरबियत है सैयदना अब्दुल कादिर, ये क्या है, मेरा बच्चा तो ऐसा है। आपने जवाब कुछ नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद, खाना ख़त्म होने के बाद, उन हड्डियों को ऐसे जमा किया और कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उड़ जाओ। एक मुर्गी फड़फड़ाती हुई खड़ी हो। लास्ट तक जरूर बने रहे। हाँ, आपने कहा कि जब तेरा बच्चा इस काबिल हो जाए तो वो भी रोज़ मुर्गी खाए। उसकी तरबियत चल रही है, उसकी तरबियत चल रही। जब बंदा अपने नफ्स को मार लेता है तो अल्लाह सारी ताकतें उसको अता करता है। अल्लाह के लिए जब बंदा दुनिया छोड़ देता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। तो गौसे पाक की ये बात बताने पर एक साहब मुझसे कह रहे थे, कहाँ से आप ये सारी चीज़ें लेकर के आ गए कि एक बंदा भी किसी चीज़ को जिंदा कर रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा क्या गौसे पाक ने क्या कहा, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। गुफ्त-ए वो गुफ्त-ए खुदा बुवत, फारसी में कहा जाता है अल्लाह का वली इस मकाम पर पहुंच जाता है कि जब वो बोलता है तो जुबान उसकी होती है, कलमा अल्लाह का होता है, कलमा अल्लाह का होता है। गौसे पाक की इस करामत पर एतराज करने वाले, तुम्हें पता नहीं, मुर्दों को जिंदा करना, अगर ये सिर्फ और सिर्फ आप ये कहते हैं कि इसकी वजह से शिरक हो जाएगा, शिरक का अकीदा, अल्लाह का काम ये जिंदा करना अल्लाह का ही काम है। लेकिन अल्लाह अगर किसी को ये ताकत दे दे तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में नहीं है? 4 परिंदे ले लो, उनको ज़बह करो, उनका कीमा करो, मिक्स करो, 4 पहाड़ों पर रख कर के आओ, 3रे पारे में है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों को ज़बह किया, उनका कीमा किया और अलग अलग पहाड़ों पर रख कर आए। और फिर अल्लाह ने फरमाया हर परिंदे का नाम लेकर बुलाओ। परिंदों को जब से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुकारा, वो उड़ते हुए आए अपनी अपनी मुंडियों के साथ, और इधर जो गोश्त था वो पूरा जिस्म बन गया और सब के सब अपने अपने मुंडियों से जुड़ गए और जिंदा परिंदा होकर उड़ गए। ये वाक़या कुरान में मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे अजीजों, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम वो उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, जो सफेद दाग वाला होता था, कोढ़ की बीमारी वाला होता था, ईसा अलैहिस्सलाम हाथ रखते तो सही हो जाता था। और कभी मरे हुए आदमी को ठोकर मारते तो जिंदा खड़ा हो जाता था। मट्टी के परिंदे बनाते, फूंक मारते, वो उड़ने लग जाते थे। ये इधर उधर की किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुरान की बात कर रहा हूँ। कुरान में मौजूद है। अल्लाह के नबियों को अल्लाह ने ये ताकत अता की थी। मेरे अजीजों, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस करामत पर एतराज करने वाले वो सिर्फ जाहिर को देखते हैं। गौसे पाक उम्मत मुस्तफ़ा के वली कामिल हैं, रसूलुल्लाह की उम्मत के वो औलिया के सरदार हैं। अल्लाह ने उनको वो ताकत अता फरमाई थी कि जब वो किसी चीज़ को हाथ लगा देते तो अल्लाह उनकी उस चीज़ को पूरी फरमा देता था। अब आपको चंद करामतों के बाद ये भी मैं बता दूं, एक बार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर रहे थे और एक चील उड़ती हुई आई ऊपर से, बहुत ची 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 आवाज कर रही थी। तो मजमे में इधर से उधर लोग देखने लग गए, और गौसे पाक के मजमे में ये बेअदबी है। हुजूर गौसे पाक खुतबा दे रहे हो और इधर उधर कोई चेहरे उठाए तो आपने
सिर्फ और सिर्फ घूर करके उस चील को देखा, उसकी मुंडी अलग और धड़ अलग गिर गए। वो मर के तड़पने लगी, खत्म हो गई। आपका खुतबा चलता रहा, अब कोई गर्दन उठा के देखता भी नहीं था, सब गौसे पाक की तरफ कि वो निगाहे जलाल जो चील पर पड़ी थी कहीं और भी ना पड़ जाए। सबका इन्हिमाक तवज्जो के बाद जब गौसे पाक का खुतबा खत्म हुआ तो ऐसा नहीं कि आप उस चील के पास गए, उसके मुंह को उठाया, उसके धड़ से लगाया, कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उड़ जा। वो चील फिर से जिंदा उड़ती चली गई। ये करामात के बाब में है। ये करामात, इसको क्या कहते हैं? करामत मोजज़े का परतव है। अल्लाह के वली के हाथ से ऐसा काम जो आम आदमी नहीं कर सकता, और ये खसूसी ताकत अल्लाह ताला ने अपने बंदों में उन औलिया को दी है जो मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। हाँ, ये कुरान से मैंने बताया है, लफाजी नहीं है जो कहते कहानियां कहानियां हैं। वो कुरान भी तो पढ़ करके देख लें। कुरान पढ़ने के बाद उन्हें समझ में आ जाएगा कि वली की ताकत क्या होती है, वली की करामत क्या होती है। करामतों का मुनकिर ये कुरान का मुनकिर है। अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए और हमें हमेशा औलिया के कदमों से वाबस्ता रखे।